महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से दो शक्तिशाली योद्धा कर्ण और हनुमान की भिड़ंत की कोई सीधी और प्रमाणित कथा मूल महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलती। लेकिन विभिन्न पुराणों, लोक कथाओं और प्राचीन आख्यानों में कुछ ऐसी कहानियां जरूर मिलती हैं जिनमें इन दोनों महायोद्धाओं का आमना सामना दिखाया गया है। ये कथाएं ज्यादातर लोक परंपराओं और धार्मिक साहित्य का हिस्सा हैं। इनमें से एक रोचक कथा इस प्रकार है, कर्ण और हनुमान की भयंकर भिड़ंत। एक लोककथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कर्ण भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीख चुके थे और अपने बल और पराक्रम के चरम पर थे। कर्ण को एक दिन ज्ञात हुआ कि संसार में केवल दो ही ऐसे योद्धा हैं जो उसे टक्कर दे सकते हैं, श्रीराम और हनुमान। श्रीराम तो त्रेता युग में थे, लेकिन हनुमान चिरंजीवी हैं और द्वापर युग में भी जीवित हैं। कर्ण ने हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा, ये सोचकर कि यदि वह हनुमान को पराजित कर देता है तो उसकी वीरता अमर हो जाएगी। हनुमान पहले तो युद्ध से पीछे हटे क्योंकि वे अहंकार विहीन और प्रभु श्रीराम के भक्त थे। लेकिन जब कर्ण का अहंकार बढ़ता गया और उसने बार बार चुनौती दी, तब हनुमान ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भीषण युद्ध का वर्णन। एक रणभूमि सजाई गई। एक खुले मैदान में दोनों योद्धा आमने सामने खड़े हुए। एक ओर था सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके पास दिव्यास्त्र, कवच और कुंडल थे। दूसरी ओर थे वायुपुत्र हनुमान, जिनका तेज, बल और बुद्धि अनुपम थी। 2 शक्ति का टकराव। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान ने उसे अपनी पूंछ से रोक दिया। कर्ण ने नागपाश, अग्निअस्त्र, वज्रास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान की गति और शक्ति के सामने सब व्यर्थ गए। 3 हनुमान का रूपांतरण। जब युद्ध बढ़ा तो हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। कर्ण कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गया। 4 अंततः शिक्षा। हनुमान ने कर्ण को पराजित नहीं किया, बल्कि उसे केवल उसका अहंकार दिखाया। उन्होंने कहा, वीरता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। कर्ण को अपनी सीमा का ज्ञान हुआ और उन्होंने हनुमान से क्षमा मांगी। इस कथा का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। और सच्चा वीर वही होता है जो विनम्र होता है। क्या ये कथा सत्य है? ये कथा महाभारत के व्यास रचित मूल संस्करण में नहीं मिलती। ये लोकश्रुतियों और संतों द्वारा कथित कल्पित कथाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य है नैतिक शिक्षा देना और पात्रों के गुणों को उजागर करना। अगर चाहो, मैं हनुमान और अर्जुन की भी एक रोचक कथा बता सकता हूँ, जिसमें हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर क्यों विराजमान हुए। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। बताऊं, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।